हेलो, मेरा नाम है मनीषा और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉटन की बत्ती के बिजनेस के बारे में। तो कॉटन की बत्ती का बिजनेस आपको शुरू करना है तो उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आ सकती है और वो चैलेंजेस फेस करके हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। पहले कभी भी आप स्टार्ट करो तो रिटेल बेसिस पे ही आपको प्राइस लेना है, क्योंकि आप पहले से 10 किलो 20 10 केजी 20 केजी तो नहीं लोगे। तो उस हिसाब से आपको 2-4 जगह से पूछ के आपको प्राइस कंफर्म करना है। फिर वो कॉटन की क्वालिटी आपको देखनी है कि अच्छा वाला कॉटन है, उसमें अच्छी बाती बनेगी कि नहीं। बाती हमेशा 2 टाइप की रहती है, एक मशीन की बनाई हुई रहती है और एक हाथ से बनाई हुई रहती है। कई-कई लोग मशीन की बनाई प्रेफ़र करते हैं, कई-कई लोग हाथ की बनाई प्रेफ़र करते हैं। अभी हाथ से बनाई हुई जो गोल बत्ती रहती है ना, उसमें हम लोग दूध या पानी यूज़ करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ़ ना कम हो जाती है। कभी-कभी लॉन्ग टाइम रखने से उसमें ना फंगस आ जाती है, तो वो कोई-कोई लोग कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करते हैं तो भी फंगस आ जाती है। मशीन की बाती में क्या है कि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। पैकेजिंग ध्यान में रखना है। पैकेज आपको बिज़नेस करना है तो पैकेजिंग आपको बढ़िया ही चाहिए, क्योंकि कभी हम लोग मार्केट में जाते हैं, कभी हम लोग डीमार्ट में जाते हैं, कोई भी शॉप में जाते हैं, तो प्रोडक्ट का पैकेजिंग हम लोग को अट्रैक्ट करता है कभी-कभी। जैसे प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा रहेगा तो हम लोग एक बार हाथ में लेके उसको देखते हैं कि हाँ, ये बढ़िया पैकेजिंग है, इसमें कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या तो इसका पैकेजिंग अच्छा है। और कॉटन मिक्स में हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी पैकेजिंग बैग्स है ना, वो बने उतने ट्रांसपेरेंट रखें, सबको दिखाई देनी चाहिए कि ये क्वालिटी अच्छी है। फिर खोलने के बाद उसमें क्वालिटी खराब निकली तो वो दूसरी बार कस्टमर कभी नहीं लेगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है, उसका ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग रखना है। कॉटन आपको अच्छा वाला यूज़ करना है। अभी सैंपल्स ये आप शुरू करने में कैसे कर सकते हो, तो आपकी आजू-बाजू की शॉप में आप सैंपल्स दे सकते हो। पहले थोड़ा-सा उनको सैंपल्स दिखा सकते हो कि मैं भी ये कर रही हूँ, आपका कितना ऑर्डर रहता है मंथली, कैसे आप पेमेंट करते हो, पेमेंट टर्म्स, वो सारी चीज़ें आपको उनसे क्लियर करनी है। अभी आप शॉप से ऑर्डर लेके आए तो आपको वो देखना है कि आप अगर हाथ से बना रहे हो तो एक दिन में आप अपने से या तो आपके पास कितने लेबर है, कितनी बातें बन सकती है और वो ऑर्डर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है। कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपको कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 10 दिन में डिलीवरी चाहिए, तो आपको 10 दिन से पहले पहुँचाना ज़रूरी है या तो 10 दिन तक पहुँचाना ज़रूरी है। लेट डिलीवरी करेंगे तो आपका ऑर्डर हाथ से निकल सकता है, तो आपके पास उतने लेबर होने चाहिए या तो फिर मशीन आपका उतना प्रोडक्शन निकालना चाहिए। अगर आप छोटे ऑर्डर से बड़े ऑर्डर में कन्वर्ट होते हो, ये एक प्रोसीजर है। बिज़नेस में ना कई सारी प्रोसीजर रहती है, वो हम लोग को फॉलो करनी रहती है एज़ अ चैलेंज कि मैंने ये स्टार्ट किया है, अभी उसमें बड़ा ऑर्डर आया तो मुझे उसमें कितने लेबर लगेंगे। देखिए, आपका एक लेबर 1 दिन में 200 पाती बनाता है या 300 पाती बनाता है, या तो आपका मशीन 1 दिन में इतनी पाती बनाता है, तो ये बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करने में मुझे कितने टाइम लगेगा। कभी भी स्पॉट पर आप कोई भी झूठी कमिटमेंट क्लाइंट से कभी मत कीजिए कि हाँ, इतने दिन में मैं आपको डिलीवर करके ही दूँगी। फिर दूसरी बार ऑर्डर लेने में अगर आप वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाए, तो दूसरी बार ऑर्डर लेने में दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए, उनको बोलिए कि आप थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको कन्फर्म करके बोलती हूँ कि कितने दिन में ये आपको ऑर्डर कंप्लीट होके मिलेगा। ऑर्डर में हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं कि चलो ऑर्डर मिल गया, लेकिन सेम डे पे आपको वो भी सोचना है कि मैं वो ऑर्डर अच्छी तरह से डिलीवर कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इसका ना कॉटन में कैसा रहता है, मार्जिन अच्छा-सा रहता है, लेकिन फ्रेट सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ना दिखता बहुत बड़ा है उसका। कॉटन की आप बातें बनाते हो ना, तो उसका पैकेजिंग बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप यहाँ से कहीं दूर भेज रहे हो, अपने यहाँ से कहीं दूर भेज रहे हो, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका कहाँ से आप ट्रांसपोर्ट करोगे, कैसे करोगे, सेम डे पे आपको करना है, ना कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान दूँगी कि ये चलो अभी मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं इसकी इंक्वायरी निकालूँ, ऐसा कभी मत करना। कमिटमेंट देने से पहले ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सर मैं आपको 2 दिन में बताती हूँ या तो 1 दिन में या शाम तक बताती हूँ कि कितने टाइम में आपको मैं डिलीवर कर सकती हूँ, वाया कौन-सा ट्रांसपोर्ट है। एक बार आप ना उनसे भी बात कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, आपको कोई ट्रांसपोर्ट का पता है कि वहाँ पे कौन-सा ट्रांसपोर्ट आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में वो ध्यान रखिए कि आपका पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए कि आपकी बातें फटनी नहीं चाहिए, आपके पैकेट्स फटने नहीं चाहिए, वहाँ तक सही सलामत पहुँचना चाहिए। कभी भी आप ट्रांसपोर्ट वाले को अपना प्रोडक्ट देते हो, मतलब कि आपने डिलीवर कर दिया, आपका मटेरियल बना के रेडी है, फिर आपने डिलीवर किया, तो वो चीज़ ना आपको फ़ोटो लेना ज़रूरी है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आप ध्यान में रखिए कि आपको वो अपने जो आपने जो पैकेजिंग किया उसका फ़ोटो आप क्लाइंट को भेजिए कि सर ये मैं भेज रही हूँ और इसका ये पैकेजिंग करके मैंने भेजा है। वो सारी चीज़ उनको इन्फॉर्म कीजिए और एवरी टाइम आप उनको इन्फॉर्म कीजिए। तो ये एक अच्छी इंप्रेशन है और सेफर साइड रहने के लिए अच्छा रास्ता है। बिफोर टाइम आपको डिलीवरी करना ज़रूरी है। इसमें स्टोरेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कॉटन के लिए स्टोरेज की जगह रहती है। कहीं से भी पानी ना आए, कहीं भी कचरा ना हो, गंदी चीज़ उसमें लग ना जाए, क्योंकि आपकी कॉटन की पैटी अगर ट्रांसपेरेंट रहेगी, उसमें दिखा कि इसमें बाल है, कोई नहीं लेगा। वो सेम ब्रांड का वो कोई नहीं लेगा। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग भी कभी भी कोई चीज़ खरीदते हैं, उसमें गंदी चीज़ निकली, हम लोग दूसरे 10 जन को बताएँगे कि ये चीज़ नहीं लेनी है।
तो आपको वो चीज़ का बहुत उसमें क्लीन, नीट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी ट्राई कीजिए कि अगर आपको बड़ा ऑर्डर है, तो आप फाइनेंस कहाँ से जमा करोगे? सपोज़ ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि रॉ मटेरियल, लेबर का फाइनेंस कहाँ से जमा करोगे? क्योंकि अगर आप एडवांस पे नहीं ले रहे हो, क्रेडिट पे दे रहे हो किसी को, तो वो चीज़ अगर क्लाइंट के पास पहुँचेगी, बाद में वो उतनी टर्म्स एंड कंडीशन 30 डेज़, 40 डेज़ के बाद वो आपको पेमेंट करेगा, लेकिन आपका लेबर मंथली रुकने वाला नहीं है। करेक्ट? उसमें आप अगर आप मशीन यूज़ करते हो, तो वो भी कॉटन मिक्स रॉ मटेरियल का आपको पैसा तो देना ही है, तुरंत रॉ मटेरियल वाले रुकते नहीं है, तो रॉ मटेरियल का आपको पैसा देना है, पानी का, आपकी बिजली, फिर ट्रांसपोर्टेशन का आपको ऑन द स्पॉट देना है, अगर हाथ से बना है तो लेबर का आपको ऑन द स्पॉट देना है। ये सारे कैलकुलेशन करके आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ ना समझनी ज़रूरी है, ऑर्डर आते ही हम लोग कैसे करते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करने में लग जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग कभी ध्यान में नहीं रखते। अभी इसमें अगर आपको बड़े ऑर्डर के लिए अप्रोच करना है, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए, और हाँ, ये आप चीज़ ना डीमार्ट वगैरह में भी सेल कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी सेल कर सकते हो, मीशो हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, उसमें भी आपको सीखना है। देखिए, कोई भी बिज़नेस सिर्फ प्रोडक्शन करने से आगे नहीं बढ़ता है। आपने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन वो सेल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो आपको ऑलराउंडर होना ज़रूरी है कि क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो सारे बंदे अपॉइंट नहीं कर लोगे, तो आपको वो सेल कैसे करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे मेरी सेल बढ़िया बढ़ सकती है, वो चीज़ ध्यान में रखना है। इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको कोई और स्टडी चाहिए बिज़नेस के लिए, तो मैं लाती रहूँगी, आपको कमेंट करना है और आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम लोग मिस कर जाते हैं, वो मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगी। डिटेल में मिलेगी आपको वो सारी चीज़ें, और मेरे कमेंट बॉक्स में भी आपको वो चीज़ें मैं लिख के दे दूँगी कि ये राइट डाउन करना, नोट डाउन करना, कभी भी आपको बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम मीन्स कि वो चैलेंजेस रहते हैं। देखिए, आपने जो चीज़ फर्स्ट टाइम की ना, तो आपको लगता है वो प्रॉब्लम है, इट्स नॉट प्रॉब्लम, वो चैलेंज है, बस उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो आप आगे बढ़ जाते हो। आप कोई रास्ते पे चलते हो, राइट? तो उसमें कहाँ पे खड्डे आएँगे, कहाँ पे पत्थर आएँगे, कहाँ पे कीचड़ आएगा, यू डोंट नो, लेकिन आप रास्ता निकाल के आगे चल जाते हो ना, अपनी मंज़िल पे चले जाते हो ना, दिस इज़ व्हाट द बिज़नेस इज़। और बिज़नेस डेवलप रातों-रात नहीं होता, आज मैंने डेवलप कर दिया, कल नहीं होगा। उसमें आपको कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि नहीं छोड़ दूँ, तब भी वो पॉइंट पे भी आपको बिज़नेस शुरू रखना है, तो वो चीज़ है। और आपको कोई भी चीज़ पहले तो ट्राई कीजिए कि लॉस में ना जाए, एटलीस्ट आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उतना अमाउंट निकले, और उसमें प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की जर्नी आगे बढ़े, और उसको एक्सपांड करने की जर्नी को ही बिज़नेस बोलते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी चीज़ें अच्छी लगी और कौन, तो मुझे प्रोत्साहन दीजिए ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आपको कौन से बिज़नेस की डिटेल स्टडी चाहिए वो मुझे बताते रहिए, हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।